दुनिया में जलपरियों के किस्से तो बहुत सुने होंगे। क्या सचमुच जलपरियां होती हैं? क्या कोई इंसान जलपरियों से मिला है? हमारी आज की कहानी एक जलपरी से जुड़ी हुई है, जिसे एक आदमी से प्यार हो जाता है। और फिर कहानी में आगे क्या होता है देखते रहिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। कहानी शुरू होती है समुद्र के एक जहाज से, जिसमें कुछ लोग सवार थे। जहाज में शाही सिपाही का सेनापति है, जो एक आदमी को मारने का आदेश दे रहा था। तभी वहाँ जनरल यांग ली आ जाता है, जो उसे रोकने की कोशिश करता है। वो सेनापति के लोगों से लड़ता है। तभी सेनापति राजा के आदेश को दिखाता है और जनरल यांग ली को उस आदमी को मारने को कहता है। तभी जहाज पर एक आदमी कुछ देखता है और डर जाता है और जहाज जोर से हिलने लगती है और सब बाहर आकर देखते हैं। उन लोगों पर एक बहुत बड़े समुद्री क्रीचर ने हमला कर दिया है। वो क्रीचर दरअसल एक समुद्री ड्रैगन था। सब लोग पानी में कूदकर एक नाव के सहारे वहाँ से चले जाते हैं और जनरल यांग ली को वो लोग वहीं छोड़ देते हैं। जनरल पानी में डूबने लगता है। तभी वो देखता है उसकी तरफ वही खतरनाक ड्रैगन आने लगता है और शायद वो मरने वाला था। तभी ड्रैगन और उसके बीच एक जलपरी आती है और जलपरी अपने गले से एक खास आवाज निकालती है और वो ड्रैगन उस आवाज को सुनकर वहाँ से चला जाता है और वो जलपरी यांग ली को बचाकर ऊपर किनारे ले आती है। यांग ली उसका शुक्रिया अदा करता है। यांग ली उसे अपना नाम बताता है। उस जलपरी का नाम शियोइन है। जलपरी यांग ली को पसंद करने लगी थी। यांग ली जलपरी को अपने से दूर रहने को कहता है। तभी जलपरी को सेनापति के सिपाही पकड़ लेते हैं, पर यांग ली कहता है जलपरी को छोड़ दो। सेनापति उस मरमिट को देखकर काफी खुश होता है। वो मरमिट से इस टापू के बारे में पूछता है। फिर वो नक्शा देखता है। सेनापति का एक आदमी बताता है मरमिट के गले में मोती होती है, जिसमें अमृत होती है। इन मोतियों को अपने गले में रखकर पानी में सांस लिया जा सकता है। सेनापति मरमिट को मारने का आदेश देता है। इससे पहले कि वो लोग मरमिट को मारते, यांग ली आकर उसे बचा लेता है। यांग ली बताता है अगर इस मरमिट ने आकर इन्हें नहीं बचाया होता तो ड्रैगन इन्हें अब तक खा चुका होता। तभी सेनापति के एक आदमी को एक केकड़ा नजर आता है। वो केकड़ा को देखता है। तभी केकड़ा उसे पकड़ लेता है और उसे मार देता है। दरअसल ये भूतिया केकड़ा था जो इंसानों का मांस खाता है। सेनापति कहता है हमें इसी जगह की तलाश थी। फिर बहुत सारे भूतिया केकड़े इनके पीछे पड़ जाते हैं और ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। ये लोग केकड़ों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता है। यांग ली मरमिट को अपने कंधे पर रखकर भागने लगता है। वो लोग जंगल की ओर भागने लगते हैं। अब केकड़ों से उनकी जान तो बच जाती है, पर जंगल में उन्हें ड्रैगन के पैरों के निशान मिलते हैं और इन्हें लगता है जंगल में ड्रैगन का ठिकाना होगा। एक आदमी काफी डर जाता है, जिसे सेनापति गोली मार देता है, यानी यहाँ डरना मना है। फिर वो सबको शाही फरमान सुनाता है। वो कहता है पेंगलाई अमर द्वीप जो पूर्वी चीन सागर में प्रकट हुआ है। दरअसल ये द्वीप हजारों सालों में एक बार प्रकट होता है। राजा का कहना था यहाँ जादुई जल है जो अमृत के समान है और इस जादुई जल की खोज में सब लोग सेनापति की मदद करें। फिर सब लोग राजा की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सेनापति एक पत्र निकालकर बताता है इस टापू में कहीं जादुई झील का जल मौजूद है जो जीवन को आगे बढ़ाता है। असल में इस पत्र को राजा जेंग ने लिखा था। फिर मरमिट बताती है उसने अपनी माँ से सुना था करीब 100 साल पहले इंसानों ने इन्हें इंसानी भाषा सिखाई थी, पर उनके पास सिर्फ एक पानी है जो मरमिट को जिंदा रखती है। तभी सेनापति कहता है यही जादुई झील है जो जीवन की अवधि बढ़ाता है। वो मरमिट से उस जगह ले जाने को कहता है, पर मरमिट बताती है उस झील पर अब ड्रैगन का कब्जा है। फिर सेनापति मरमिट को मारना चाहता है। तभी यांग ली आकर कहता है हम सब मिलकर भी ड्रैगन को हरा नहीं सकते हैं। उसने देखा है मरमिट ने कैसे अपनी आवाज से ड्रैगन को हराया और वो हमें जादुई झील तक भी पहुंचा सकती है। फिर मरमिट बताती है कि जब भी मैं गाना गाती हूँ ड्रैगन मेरे आसपास भी नहीं आता है। फिर सेनापति सबको राजा का डर दिखाकर कहता है इस पेंगलाई द्वीप पर मैं राजा के आदेश पर हूँ और सबको मेरी बात माननी होगी। फिर सेनापति यांग ली से कहता है तुम्हारे लिए इस मरमिट को सिर्फ मैं 3 दिन के लिए जीने दूंगा, फिर इसे मार दूंगा। फिर सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं। मरमिट यांग ली से अपनी पीठ पर उठाने को कहती है। फिर ये जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। यांग ली मरमिट से चलने को कहता है, पर मरमिट कहती है हमारे पाँव जरूर होते हैं पर हम जमीन पर चलने लायक नहीं हैं, हमें तो दर्द होता है। उसे यांग ली की पीठ पर ही अच्छा लगता है। मरमिट यांग ली से कहती है तुम अच्छे दिल के इंसान हो। यांग ली मरमिट से पूछता है तुम्हारे लोग कहाँ हैं? मरमिट बताती है उसके सारे लोगों को ड्रैगन ने खा लिया है, अब सिर्फ वही अकेली बची है। फिर दोनों में काफी बातें होती हैं। तभी सेनापति के आदमी को ड्रैगन उठा लेता है
तभी उन्हें घने जंगल में किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर सब डर जाते हैं और उस आवाज के पीछे जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक बहुत बड़ा हिलता हुआ गोला नजर आता है। उन्हें लगता है यह एक फल है। सेनापति का एक आदमी कहता है इस फल को खाने से इंसान अमर हो जाता है। यह बात सुनकर एक आदमी फल को जाकर छूता है, लेकिन उसका हाथ जल जाता है। तभी वो गोला पिघलने लगता है और सामने एक ड्रैगन निकलता है जिसने उसके आदमी को पकड़ा हुआ था। मरमिट बताती है यह ड्रैगन पानी पर शक्तिशाली होता है, पर जमीन पर इसकी ताकत कमजोर होती जाती है। फिर ड्रैगन उसके लोगों को मारना शुरू कर देता है। सब वहाँ से भागने लग जाते हैं। ड्रैगन लोगों को एक एक करके खाना शुरू कर देता है। फिर सब लोग ड्रैगन का मुकाबला करते हैं। तभी एक आदमी मरमिट के पैर में गोली मार देता है। अब ड्रैगन मरमिट के पास आ जाता है। अब मरमिट गाने लगती है जिसे ड्रैगन कमजोर पड़ जाता है। फिर सब लोग भागने लगते हैं और एक गुफा में चले जाते हैं। फिर यांगली और मरमिट पर गोली चलाने वाले आदमी के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर सेनापति सबको शांत कर देता है। तभी उन पर नरभक्षी कबीले वालों ने हमला कर दिया था, लेकिन मरमिट उनकी भाषा समझती है और वो अपना पूंछ दिखाती है। इसीलिए वो लोग कबीले वालों का मेहमान बन जाते हैं। उनकी खूब खातिरदारी होती है। फिर मरमिट वहाँ एक अलग रूप में आ जाती है। फिर वो बताती है वो इन लोगों की भाषा भी समझ सकती है और ये लोग ड्रैगन की पूजा करते हैं और पानी की सुरक्षा करते हैं। सेनापति मरमिट के जीवन के पानी के बारे में पूछने को कहता है। फिर वो पानी के बारे में पूछती है तो कबीले वाले बताते हैं कई सालों से पानी पर ड्रैगन का कब्जा है। सेनापति ड्रैगन के पास ले जाने को कहता है। वो लोग मान जाते हैं। फिर वो लोग वहाँ एंजॉय करने लगते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कबीले वालों ने इनके साथ धोखा किया। कबीले के लोग इनके सारे लोगों को मारने लगते हैं। फिर यांगली सबको मारने लगता है। फिर कबीले के लोग वहाँ से डरकर भागने लगते हैं। इधर यांगली का एक आदमी जिसका नाम ओफो है, ये जंगली उसके बलि देने की तैयारी कर रहे थे और ड्रैगन की पूजा कर रहे थे। तभी मरमिट को जीवन का पानी नजर आता है। वो बताती है द्वीप के बीच में चांद सा दिखने वाला पत्थर हर सूर्योदय के साथ जीवन का पानी इसके ऊपर से बहेगा। वो लोग ओफो की बलि देने लगते हैं। तभी यांगली सेनापति के आदेश को न मानकर ओफो को बचाने चला जाता है और वो सब जंगलियों से अकेले भिड़ जाता है, लेकिन वो जंगली यांगली पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी मरमिट हूबहू ड्रैगन की आवाज निकालती है। आवाज सुनकर जंगली वहाँ से भाग जाते हैं। अब यांगली जख्मी हो जाता है। फिर सेनापति यांगली को ओफो के साथ बांध देता है और कहता है अब मैं मरमिट की मदद से ड्रैगन को मारूंगा और जीवन के झरने को हासिल कर लूंगा। वो उसे बताता है उसने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए यांगली का इस्तेमाल किया और वो लोग छुप जाते हैं। तभी वहाँ ड्रैगन आ जाता है। ड्रैगन यांगली के काफी करीब आ जाता है। इधर सेनापति मरमिट को गाने के लिए कहता है, पर यांगली मरमिट को मना करता है, लेकिन यांगली की जान बचाने के लिए मरमिट गाना शुरू कर देती है। मरमिट का गाना सुनकर ड्रैगन वहीं अधमरा हो जाता है। फिर मरमिट अपनी असली शक्ल में आ जाती है। फिर वो लोग विस्फोटक से ड्रैगन को उड़ाने की कोशिश करते हैं, परंतु ड्रैगन फिर से जिंदा हो जाता है। इधर सेनापति मरमिट को दोबारा गाना गाने को कहता है और उसे गोली मार देता है। यांगली किसी तरह से अपने आप को आजाद कर लेता है। सेनापति यांगली को गोली मारना चाहता है पर गोली खत्म हो जाती है। यांगली उसका हाथ काट देता है। सेनापति यांगली से माफी मांगता है। यांगली सेनापति को मारने वाला होता है कि ड्रैगन अपनी पूंछ से उसे दूर फेंक देता है। यांगली ओफो को सारे बारूद के गोलों को एक जगह जमा करने को कहता है और वो ड्रैगन को अपनी ओर आकर्षित करता है। ओफो भी अपना काम करने लग जाता है। इधर ड्रैगन और यांगली के बीच खतरनाक फाइट होती है। यांगली ठीक तोप के सामने आ जाता है। ड्रैगन भी तोप के सामने आने लगता है। इधर ओफो तोप में आग लगा देता है जिससे बारूद फट जाता है और ड्रैगन वहीं ब्लास्ट हो जाता है और ड्रैगन की वहीं मौत हो जाती है। इधर सूर्योदय भी हो जाता है और जीवन का पानी भी बहने लगता है। फिर मरमिट किसी तरह यांगली के पास पहुंचती है। यांगली मरमिट से उसकी हाल पूछता है। तभी सेनापति यांगली को पीछे से गोली मार देता है और जीवन के झरने के पानी को पीने लगता है। पानी पीते ही उसका कटा हुआ हाथ वापस आ जाता है और वो पूर्ण रूप से जवान हो जाता है। यह सब देखकर वो खुशी से पागल हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो गुफा से थोड़ा सा बाहर आता है उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि जीवन के झरने का पानी का असर सिर्फ गुफा के अंदर ही रह सकता था। और देखते ही देखते पूरा आइलैंड समुद्र में डूबने लगता है। वो गुफा भी पानी में डूबने लगता है और यांगली भी आहिस्ता आहिस्ता मरने लगता है। वो मरमिट को अपना ख्याल रखने को कहता है। गुफा पूरी तरह से डूब जाता है। इधर मरमिट अपने गले की मोती को यांगली के गले में डाल देती है, क्योंकि वो यांगली से बहुत प्यार करती थी और इस तरह से मरमिट ने यांगली की जान बचा ली थी। उसने अपने प्यार का हक अदा कर दिया था। इधर यांगली ने भी अपनी पूरी जिंदगी उस मरमिट की याद में गुजारने की ठान ली थी। तो ये थी मरमिट के प्यार की कहानी और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।